नमस्कार, मैं हूं संदीप बिश्नोई। आप देख रहे हो एग्रीकल्चर फार्मर चैनल, जिसमें मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेके आया हूं आपके लिए आज मुख्य वीडियो, जो किसानों के कर्ज माफ पे जो राज्य सरकार ने फैसले लिया उस पर हम आज चर्चा करेंगे। किसने किस प्रकार का कर्ज माफ किया है और कौन सा किया और कैसा किया है। जैसा कि आप अभी ये वीडियो में देख रहे हो कि सहकारी बैंकों में 28 लाख किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। यानी कि बाकी को फ़ायदा हो या ना हो, पर 28 लाख किसानों को तो 101% बेनिफिट मिला है। कांग्रेस की सरकार आने का ये बेनिफिट 28 लाख परिवारों को तो प्रत्यक्ष रूप से मिला है। ये वो बैंक है जिनको अपने कहते हैं राजस्थानी भाषा में सोसाइटी उठाई हुई। यानी कि हम जो सोसाइटी उठा लेते हैं उसका जो कर्ज है वो बिल्कुल पूर्णतः माफ़ है, और उसमें 28 लाख किसानों का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। यानी कि 3 दिन और 3 राज्यों को आंकड़ों का अगर अपने कैलकुलेशन करें तो इस हिसाब से राजस्थान के 28 लाख किसानों का कर्ज है। और छत्तीसगढ़ में 16.65 लाख किसानों का 6100 करोड़ का कर्जा माफ़ हुआ है। मध्य प्रदेश में 34 लाख किसानों का, और राजस्थान में कुल मिलाएं तो 55 लाख किसानों का 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ हुआ है। यानी कि बहुत बड़ा कर्ज माफ़ हुआ है। पर मैं आपको बता दूं कि ये कर्ज माफ़ कौन से किसानों को हुआ है, किस तरह से हुआ है, इसमें भी एक थोड़ी सी इन्होंने अपनी शर्तें और कंडीशन राज्य सरकार ने रख दी है। तो वो शर्त और कंडीशन क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। वो ये शर्त और कंडीशन ये है कि आपने अगर किसी सोसाइटी बैंक से कर्जा उठाया है लाख रुपये तक, तो वो आपका माफ़ है। और अगर आपने किसी दूसरे बैंक से पीएनबी, एसबीआई या बड़ौदा या कैनरा, किसी भी बैंक से अगर आपने कर्जा उठाया है और आप डिफ़ॉल्टर हो, तो आपका 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ है। डिफ़ॉल्टर का मतलब वो है कि कुछ किसान ऐसे हैं जो अधिक कर्जे में डूबने के कारण है अपना लिमिट टाइम से नहीं फोड़ सके हैं, यानी कि जो बैंक से जो ऋण उठाया वो ट्रांसफ़र नहीं कर सके हैं, भर नहीं सके हैं। इसलिए बैंकों ने और राज्य सरकार ने मिलकर एक योजना बनाई है कि किसान को 2 लाख रुपये का झांसा दे देते हैं। वो 2 लाख रुपये आपके माफ़ है और बाकी आप भर दो, क्योंकि सरकार ने देखा ये तो डूब ही रहे हैं अभी। इसलिए सरकार ने ये एक अपनी रणनीति अपनाई है, भाई अपने 2 लाख उनको छोड़ देंगे और बाकी के ले लेंगे। तो जो साधारण ये किसान है जो समय पर अपनी ब्याज भर रहा है, समय पर पैसे दे रहा है बैंक को, और समय से बैंक से पैसे ले रहा है, उन लोगों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई। इसमें उन लोगों के साथ धोखा किया गया है। चाहे वो 5 बीघे वाला किसान हो, चाहे 2 एकड़ वाला किसान हो, अगर उसने 50,000 रुपये भी कर्ज लिया है तो उसका वह कर्ज माफ़ नहीं होगा। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो डिफ़ॉल्टर हैं, यानी कि जिन्होंने बैंक के साथ धोखाधड़ी की है, सिर्फ उन्हीं को छूट दी गई है। यानी कि आपको सचेत किया गया कि आप भी आने वाले समय में बैंकों के साथ धोखाधड़ी कर लो तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आप समय पर बैंक में अपने पैसे जमा करवा रहे हो तो आपको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। चाहे आप 2 एकड़ के किसान हो, चाहे आप लघु किसान हो, चाहे आप सिंचित किसान हो, चाहे असिंचित किसान हो। यानी कि राज्य सरकार का जो ये फैसला है बहुत ही निंदनीय पूर्वक है। मानता हूँ कि उन्होंने पैसे माफ़ किए हैं, पर उन किसानों को साथ में लेना चाहिए था जो 2 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़ के किसान हैं। तो आप मेरे ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट कर हमें बताएं कि आपकी राय क्या है। हमें आपकी राय की बहुत आशा रहेगी कि आप हमें बताएंगे और अपने सुझाव अवश्य दें। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान के साथ भारत माता की।